आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहा संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं तया पिच्च इहम च लोए कडाण कम्माण न मुख अथि। कर्मवाद एक महत्वपूर्ण विषय है जैन दर्शन में, आगम वाङ्मय में भी। कर्मवाद पर प्रकाश प्राप्त होता है। बहुत विस्तृत बातें कर्मवाद की हैं। अनेक ग्रंथों में कर्म के नियम मिलते हैं। संक्षेप में एक नियम यह बन सकता है, जैसी करनी वैसी भरणी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरणी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आदमी को चाहिए कि वह पाप कर्म से जितना ज्यादा संभव हो सके बचने का प्रयास करे। किसी दूसरे का अहित अनिष्ट करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। आदमी दूसरे का अहित करता है तो मानना चाहिए वह खुद का अहित भी तैयार कर रहा है। सामने वाले का अहित तो होगा या नहीं, तो खुद के लिए तो अहित तैयार किया जा रहा है। कितना हमारा जीवन है आखिर, मान लो 100 वर्ष, मान लो थोड़ा और ज्यादा मान लो आ जाए तो किसी को। वर्तमान में मनुष्यों का जीवन पहले की अपेक्षा बहुत कम है। जहां कितना लंबा आयुष्य होता था, यौगलिक काल में जाएं तो 3 पल्योपम, कितना लंबा आयुष्य, फिर 2 पल्योपम, फिर 1 पल्योपम, फिर कोड़ पूर्व, आते 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 वर्तमान में तो यह 5म अर है, दुस्सम अर। तो उसमें 100-125 वर्ष करीब मान लो, ज्यादा से ज्यादा लगभग। हालांकि 100 भी पार करने वाले कम लोग संभवतः होते हैं। अधिकांश तो 100 के अंदर अंदर ही चले जाते हैं। कोई कोई होता है। हमारे धर्म संघ में तो आज तक के इतिहास में केवल एक चारित्रात्मा 100 पार वाली हुई है। आज तक के इतिहास में साध्वी विदामान जी, साध्वी उज्ज्वल रेखा जी के साथ कालू में हैं, उधर राजस्थान में, वे 100 पार चल रहे हैं, 100 प्लस हैं। हमारे धर्म संघ के ज्ञात इतिहास में या जानकारी के अनुसार तो एकमात्र वो साध्वी विदामान जी हैं इतने तेरापंथ के वर्षों के इतिहास में कि 100 पार में चल रही है। खैर, यानी बहुत कम लोग शतायु पार होते हैं। तो जीवन काल लंबा भी हो तो भी किसी का अहित करने के लिए थोड़ा ही मिला है जीवन काल। किसी का अहित न करे, किसी का बुरा न करे, ईर्ष्या न करें कि मेरे से ज्यादा उसको न मिल जाए, किसी तरह उसको डाउन करने का प्रयास किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेगा सो भरेगा, जो बुरा करेगा तो फिर उसको बुरा फल भी पाना, यह मान करके चले। या तो कर्म कटेंगे तो ठीक है, वरना बुरा फल भी मिल सकेगा। राजा के पास एक पुरोहित जी रहा करते थे, यानी आते जाते थे, थोड़े प्रौढ़ अवस्था के थे और
राजा के पास बैठते, शास्त्र की बातें सुनाते, एक तरह से गुरु के रूप में राजा को कुछ बातें बताया करते थे शास्त्रों के आधार से। संस्कृत के विद्वान थे पुरोहित जी। राजा भी बड़ी रुचि से पुरोहित जी से आधा घंटा 20 मिनट जितना समय मिलता प्रायः रोज सुनने की इच्छा रखता। यह क्रम चल रहा था। उन्हीं दिनों में एक कोई छोटी उम्र का ब्राह्मण था, युवक अवस्था का युवा था, उससे भी राजा का परिचय हो गया। वो भी कुछ ऐसे संस्कृत का पढ़ा लिखा था, कुछ विकास कर रहा था। तो राजा का परिचय हुआ, राजा की थोड़ी स्नेह दृष्टि उस पर हो गई। स्नेह दृष्टि, कृपा दृष्टि कह दे भले। तो वह भी जब आता तो राजा प्रायः और काम बंद करके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उससे भी कई बार यूं बात करता। वो भी कुछ बातें बताता शास्त्रों की, संस्कृत की, तो राजा उसकी भी सुन लेता। वह एक बात कई बार वो युवा ब्राह्मण बोलता रहता कि महाराज, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। यह वो कई बार बोलता। राजा को भी याद हो गया, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। तो राजा की बड़ी कृपा दृष्टि हो गई। छोटी उम्र का ब्राह्मण, युवा अवस्था का ठार, राजा और काम बंद करके उससे बात करता। बहुत बड़ी बात कि राजा और काम छोड़ के उसको जब भी आता थोड़ी देर बात कर लेता। पुरोहित जी को पता चला कि आजकल तो महाराज एक छोटे लड़के से भी काफी कृपा दृष्टि रख करके बात करते हैं। तो पुरोहित को लगा कहीं राजा जी और कोई निर्णय न कर दे कि मुझे हटा करके उसको वो पुरोहित का पद दे दे, ऐसा कहीं न कर दे। क्योंकि मेरी थोड़ी सी प्रौढ़ अवस्था आई है तो राजा कहीं कि ये तो बूढ़े हो रहे हैं, अब युवक को लाएं, ऐसा कि मुझे हटा न दे राजा जी। ये मेरे को थोड़ा खतरा लग रहा है इस युवा ब्राह्मण से, तो सावधानी से काम लेना होगा। अब पुरोहित जी ने चाल चलना सोचा, कोई चाल चलूं कि युवा ब्राह्मण से राजा का मन वितृष्ण हो जाए, फट जाए। आदमी है, दिमाग से अच्छा काम भी कर सकता है तो बुरा भी कर सकता है। एक दिन पुरोहित जी सदा की भांति राजा के पास आए, बैठे। राजा ने बड़ा सम्मान दिया, शास्त्रों की बात चली। फिर वो बात संपन्न होने को थी तो पुरोहित जी बोले, महाराज एक निवेदन करना है। बोलिए कि थोड़ा एकांत हो जाए तो सुविधा रहेगी, और आपके सेवक लोग हैं थोड़ा। राजा ने उनको सेवकों को एक बार बाहर जाओ। पुरोहित जी कहा, बोलिए कि महाराज अब एक बात, थोड़ा संकोच तो है पर कहनी जरूरी भी लग रही है ना। बोलिए, कोई संकोच क्या, आप बोलिए, आप ज्ञानी लोग हैं, बोलिए आप। कि महाराज वो आजकल मैंने कई बार देखा, एक वो लड़का हमारे इधर का ये वो आता है, आप काफ़ी उसको निकटता दे रहे हैं। हाँ, वो एक लड़का आया करता है, थोड़ा अच्छा संस्कृत भी जानता है। कि मैं संस्कृत जानता होगा, उसकी हिस्ट्री थोड़ी ठीक नहीं है। क्यों पंडित जी? महाराज एक तो शराबी लड़का है, शराब पीने की आदत है उसमें, और आप जैसे महापुरुष के साथ कोई शराबी निकट आए, बहुत ही एक खराब बात है। अच्छा, कहाँ महाराज? और महाराज एक हमारे ब्राह्मण समाज में उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई है, थोड़े उसके आचरण और सब ठीक नहीं है। और आपको मैं यह जानकारी दूं, हमारे ब्राह्मण समाज से उसको सर्वसम्मति मीटिंग करके, सर्वसम्मति कार्यकारिणी की मीटिंग में सर्वसम्मति से ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया है।
हमारे ब्राह्मण समाज का कोई भोज हो, जिम्मेवार हो, तो आ नहीं सकता, निष्कासित है, हमारे ब्राह्मण समाज की सभा से निष्कासित है वे। और महाराज एक बात आप देख लें, जब वो शराब पीकर के आपके पास आएगा ना, गमछा कुछ ऐसे मुंह के लगा करके आएगा, आप देख, जब भी शराब पी के आएगा ना आपके पास तत्काल, तो गमछा लगा के आएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं पंडित जी, ध्यान दूंगा मैं अभी। पुरोहित ने सोचा मेरा काम कुछ तो हो गया, आप राजा जी ने कह दिया ध्यान दूंगा अब मैं। पुरोहित जी तो गए, बाहर गए, और वो युवक ब्राह्मण आ ही रहा था, रास्ते में मिल गया, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज नमस्कार। हाँ भैया, पंडित जी महाराज अब आप तो राजा जी के बहुत निकट हैं, आपको तो महाराज आधा घंटा पौन घंटा तक समय देते हैं, शास्त्र की बातें हैं, थोड़ी मेरा भी कुछ विकास हो जाए, राजा जी की कृपा तो है, वो थोड़ा मुझे आगे बढ़ाएं, कुछ विकास हो, थोड़ा आपका भी सहयोग चाहिए, आप कुछ मेरे लिए सिफारिश करेंगे ना महाराज को, तो महाराज शायद आपकी बात पर विश्वास काफ़ी करते हैं, तो ध्यान देंगे, मेरा और थोड़ी प्रतिष्ठा विकास इस राज्य में हो जाएगा, आपकी भी कृपा चाहिए। फिर कृपा तो ठीक है, एक बात का ध्यान रखा कर कि बड़े राजा जैसे हमारे राज्य के मालिक, उनसे बात कैसे करना, तरीका जानो पहले। आप बताओ, आप बड़े ज्ञानी हैं, क्या तरीका? अरे बड़े लोग हैं ना, उनके निकट जाकर कोई बात करना हो ना, तो खुले मुंह नहीं करना चाहिए, कोई गमछा हो वो लगा करके बात करनी चाहिए। बड़े लोग हैं, कहीं कोई थूक उछल जाए, चेहरे पर उनके थूक पड़ जाए, वे कुपित हो गए ना, तो लेने से देना बढ़ सकता है कभी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी राजा के निकट जाओ, निकट जाकर के, दूर से भले निकट जाकर के कभी बात करो ना, तो पहले ध्यान दो गमछा है कि नहीं पास में, गमछा हमेशा साथ रखा करो, जब भी निकट जाके बोलो गमछा दबा के फिर बात करना। पंडित जी बिल्कुल ध्यान दूंगा, बिल्कुल ध्यान दूंगा। आज भी गमछा मेरे साथ है ही, सहज में जाऊंगा ना, निकट जाऊंगा अगर, तो गमछा लगा के महाराज से बात करूंगा, ठीक है, पक्का ध्यान देना, बड़ी कृपा। अब वो युवक ब्राह्मण गया राजा जी को, महाराज जय हो, महाराज की जय हो। अच्छा आ गया, आज क्या श्लोक लाया, संस्कृत का कोई श्लोक लाए हो? हाँ महाराज, नया श्लोक ग्रंथ में निकाला है, सुनाओ क्या श्लोक है। वो निकट आया और वो गमछा, पंडित जी ने मुझे कहा था, तो उसने गमछा लगा लिया मुंह के, तो ये श्लोक। अरे पंडित राजा ने सोचा, रे पुरोहित जी की बात तो सही है, आज देखो बिल्कुल गमछा लगा लिया इसने, लगता है आज शराब पी करके आया है। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, श्लोक ठीक है, अच्छा हो गया, ठीक है ठीक है। राजा ने फट उसको दूर कर दिया कि महाराज थोड़ी कृपा, गरीब हूँ, कुछ तो मिल जाए, तो परिवार का भरण पोषण, थोड़ी कोई कृपा। कृपा क्या, ला तो कागज ला। वो सेवक से कागज मंगाया, एक कागज में कुछ लिखा और राजा ने खाम में डाला, सेवक से कहा इसको पैक बंद कर दो, बंद करके ले जा खाम, ले जा गया, खाम दी। वो सोचा रही कृपा हो गई आज तो महाराज की, आज तो कृपा हो गई, मेरा तो परिवार का अच्छा काम हो जाएगा, लिख दिया आदेश। वो खुशी से बाहर गया कि आज तो मुझे दक्षिणा अच्छी मिल गई, लगता है आदेश हो गया कागज में। बाजार से गुजरा, वो पुरोहित जी बाजार में कोई सामान ले रहे थे, वापिस मिल गए। वो खुश था युवा ब्राह्मण, कह रहे कैसे पुरोहित जी महाराज, बस आपकी कृपा है, आपने आज ही मुझे शिक्षा दी, आज ही मैंने वो शिक्षा के अनुसार काम किया, कृपा हो गई महाराज की। बस आपके बस शिक्षा में ही दौलत है, बस आपकी नजर में ही दौलत है, शिक्षा दी, काम हो गया। क्या काम? कि महाराज ने बड़ी कृपा की है, मुझे खाम आदेश लिख कर दे दिया। पुरोहित ने कहा, रे खाम मुझे दो, देखो ये खाम तुमको क्यों मिली, मैंने शिक्षा दी तब खाम मिली ना, तो इस पर तो मेरा अधिकार हो गया ना, तो खाम मुझे दे दो। उसने सोचा, अरे अब मुझे क्या मिलेगा, तुम डरो मत, जो कुछ मिलेगा ना थोड़ा हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा, बाकी तो मैं लूंगा, थोड़ा हिस्सा तुमको भी दे दूंगा। सोचा, अरे पंडित जी को अब क्या बोलूँ, तो गुरु लोग हैं, तो देखो गुरु जी जैसे आप ठीक समझो वैसे कर लेना। खाम दे दी उस पुरोहित जी को, चांदी का भंडार में, अच्छा भंडारी जी के पास जाना है ना,
तत्काल पुरोहित जी और काम छोड़ कर भंडार में गए। भंडारी जी पधारिए पुरोहित जी महाराज, कैसे? आज तो खाम मिली है। अच्छा, भंडारी ने खाम ली, उसको फाड़ करके वो कागज अंदर का निकाला, देख लिया क्या लिखा था, पूरा पढ़ लिया, कागज को रख लिया जेब में। हाँ पंडित जी महाराज, कुछ राशि, अर्थ राशि, अनुदान की राशि निकाली रुपयों की, और उसको राशि को पंडित जी के सामने खाम में डाल के खाम को बंद कर, पंडित जी महाराज ये दक्षिणा आपके लिए, महाराज का आदेश ही है, आप स्वीकार कीजिए, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने लेके अपने जेब में रख लिया। अब कहा पंडित जी थोड़ा अंदर पधारिए, अंदर पधारिए। पंडित जी ने, पुरोहित ने सोचा कोई खाना खिलाना कुछ करेगा शायद, वो दान दिया तो साथ में खाना भी खिलाएंगे। क्या कि नहीं, खाना नहीं खाना, आप पधारिए, अंदर पधारिए। अंदर कोई कमरे में उनको बिठा दिया। इतने में एक आदमी हाथ में कुछ शस्त्र लेकर, चाकू सा लेकर के आया, चाकू लेकर के। सोचा चाकू क्यों लाया है ये, कोई चाकू का क्या मतलब, कोई सब्जी बनाना क्या? निकट आया, लो पंडित जी महाराज लो, क्या कर, क्या क्या नाक काटेंगे। अरे 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 क्या, अरे अरे इसमें पत्र में लिखा हुआ है नाक काटने का। नहीं, यह पत्र तो उसका था, उसका ब्राह्मण का, युवा, उस युवक छोकरे का था, मुझे पता नहीं। रुपया तो लिया आपने, नाक कटेगी उसकी, ऐसा दोनों बातें एक ही आदमी के लिए लिखी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। रुपया तो आप ले जाओगे, नाक काटने के लिए उसको बुलाऊंगा मैं, दोनों काम एक ही होंगे। अब वो सेवकों ने, कईयों ने मिलके पकड़ा हाथ और नाक काट दी पुरोहित जी की। अब नाक कट गई, जैसे तैसे दवाई लगा, घर गए, सो गए पंडित जी। अगले रोज वो समय तो हुआ, पंडित जी का आए नहीं पंडित जी। इतने में वो युवा ब्राह्मण भी पहुंच गया राजा के पास, महाराज नमस्कार। राजा ने देखा, रे मेरा आदेश था कि नाक काटना, उसमें लिखा हुआ था रुपया दीजो रोकड़ा, मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो घालने काटी लीजो नाक। इसके नाक तो नहीं कटी, क्या हुआ? अरे गया नहीं तू भंडार में? तो महाराज मेरे भाग्य में कहाँ है भंडार, है कहाँ? आपने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, पर मेरे भाग्य में क्या हुआ? क्या क्या वो पुरोहित जी मिले, उन्होंने कहा खाम तो मुझको दो, वो ले गए खाम तो। बिना भाग्य तो महाराज क्या मिले? अब आपकी तो कृपा की कोई कमी नहीं है, मेरा भाग्य नहीं है, क्या करूं? ऐसे रुआ सा हो गया और एक तरफ जाकर के बैठ गया। राजा ने सोचा, रे पुरोहित जी ने खाम क्यों ली, क्या बात हुई? तो आज आए भी नहीं, बहुत 1 घंटा लेट, अभी आए भी नहीं पुरोहित जी। अपने सचिव से कहा, रे पुरोहित जी को बुलाओ, समाचार भेजा कि आप आइए, आए नहीं, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजा ने कहा तबीयत ठीक नहीं तो रथ को भेजो, रथ में बिठा के लाओ, उनको बात करनी पड़ेगी। पंडित जी को जैसे तैसे लाया गया और पंडित जी के वो गमछा नाक के लगा हुआ, ऐसे सब दवाई और सब लगी हुई रही। ये हाल देखा कि पंडित जी क्या हुआ? क्या महाराज, वो भंडारी लोग जानते नहीं है, करना किसी के कर दे किसी के, आपके भंडारी लोग पूरे समझदार नहीं है ना। क्या आदेश, किसके लिए आदेश, कुछ नहीं जानते, सीधा मेरा क्या हुआ? मैं तो काम से गया और मेरी नाक काट दी, अपराध किया इन्होंने। राजा ने कहा, अरे भंडारी तो बड़ा समझदार है, ऐसी कोई बात नहीं, क्या हुआ? इधर वो युवा ब्राह्मण था, उसने कहा जी ये पंडित जी ने वो मेरी वाली खाम ले ली थी। तब राजा को पता चला, रे खाम इसकी इन्होंने ले ली, तब काम हो गया। आखिर सारी बात को जाना तो राजा ने थोड़ी गहराई से बात की। उस युवा ब्राह्मण से कहा, इधर आओ, तुम इधर आओ। डर गया बेचारा कि आज यूं कैसे, इधर आओ, इससे क्यों बुलाया, जाना तो पड़ेगा। आया, अंधा था। महाराज, महाराज क्या तुम शराब पीते हो, तुम शराब पीते हो? अंधा था, शराब को निकट ही नहीं आने देता मैं, शराब को पीना तो दूर है, शराब को निकट से भी नहीं देखता मैं, मतलब त्याग है मुझे शराब का।
तो ब्राह्मण समाज की सभा से तुमको निष्कासित किया गया। अरे मुझे निष्कासित? मैं तो वहां का सचिव हूं, ब्राह्मण सभा का मैं तो सचिव हूं, मुझे निष्कासित की बात ही क्या है? कि पुरोहित जी ने कहा था कि तुमको निष्कासित कर दिया गया ब्राह्मण समाज की सभा से और तुम शराब भी पीते हो। तो कल तुम आए थे तो गमछा क्यों लगाया था तुमने मुंह के? मुझे तो पुरोहित जी ने शिक्षा दी कि महाराज से निकट जाकर कभी बात करो तो खुले मुंह नहीं करना कि थूक उछल जाए, तो गमछा लगा के बात करनी चाहिए। तब मैंने गमछा लगा लिया। अब राजा के सामने सारी बात साफ हो गई कि यह सारा पुरोहित जी का ही बद्ध कार्य है। इन्होंने बेचारे भले इस युवा ब्राह्मण को फंसाने का, दूर करने का प्रयास किया है। राजा ने तत्काल अपनी एक मीटिंग बुलाई मंत्री आदि की और कहा, पुरोहित जी महाराज बहुत आपने सेवा दी है, अच्छा है, अब अवस्था आ रही है, यह युवा ब्राह्मण लो तुमको पुरोहित का पद दे रहे हैं, आप अब भेटाए हो, आप घर में काम किया करो और अपना स्वाध्याय किया करो। उनको छुट्टी दे दी, युवा ब्राह्मण को पुरोहित का स्थान दे दिया। जो स्थान शायद अभी नहीं मिलता वो स्थान जल्दी मिल गया। तो तब वो युवा ब्राह्मण फिर बोल गया, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला और बुरे का बुरा। कि धर्म करो तो जय है, पाप करो तो जीवन का क्षय है, गुणों का क्षय है। भले का भला, भला करेगा तो भला पाएगा, कर भला होत भला, कर भला होत भला, भला करो तो भला होगा, बुरा करो तो बुरा होगा। तो पुरोहित ने बुरा करने का प्रयास किया, बुरा किया तो बुरा फल मिल गया, नाक भी गई, पुरोहित का पद भी गया। इसने अच्छा काम किया और कुछ ईमानदारी से काम किया तो आगे बढ़ गया, पद से भी आगे बढ़ गया और भी सब राज्य में स्थिति अच्छी हो गई। तो शास्त्रकार ने कहा कि सकम्मुना किच्चई पावकारी, अपने कर्म से ही फल। वहां बात तो चोर की आ रही है शास्त्र में, तो तेणे जहां, पर यह बात व्यापक है, कोई भी बुरा करेगा तो बुरा फल मिलेगा। चोर की बात है, शास्त्र में चोर का दृष्टांत है वो ऐसे कि एक सेंध मार चोर था, यो घर में सेंध बना के चोरी करने वाला। एक रात को वह सेंध बनाकर के अंदर मुंह को अंदर डालकर घुस रहा था, तो आधा करीब अंदर चला गया और आधा बाहर था, उसका साथी भी साथ में था। अंदर घुसार वो सेठ का घर था, सेठ की नींद जाग गई, देखा रे अंधेरे में कौन आ रहे कौन आ रहे कौन आ रहे, उठा रे दोनों हाथों को पकड़ के खींचना शुरू किया। इधर उसने साथी से कहा, रे मुझे पीछे खींचो मुझे ये अंदर पकड़ लेंगे। तो साथी ने पांव पकड़ के पीछे खींचना शुरू किया। सेठ हाथों को पकड़ के इधर अंदर खींच रहा है, उसका साथी चोर का पांवों को पकड़ के बाहर खींच रहा है। अब बेचारे की कमर का भाग, शरीर का भाग संघर्षित हुआ, उसे सेंध के स्थान से लहू लुहान हो गया। अब दोनों ही नहीं छोड़ते, न सेठ छोड़ता न वो साथी छोड़ता। आखिर करते करते दिन उगा, तब लोग भी आए कि क्या हुआ कि रात को चोर पकड़ा गया है। बेचारे कि ये कट गया, छिल गया शरीर। क्यों छिल गया? तेने जहा संधि मुहे गही ए सकम्मुना किच्चई पावकारी। अपने सकम्मुना, अपने कर्म से वो पाप करने वाला छिल गया, छिलता है, काटा जाता है। क्यों? कि कर्म ऐसा ही किया है, चोरी का काम का प्रयास किया है। तो कर्म खराब अगर जीव करेगा तो फल भी खराब मिलने की आशा रखे, यानी मान के चले। इसलिए हमें अपने जीवन में ये दूसरे का अहित, चोरी आदि आदि खराब कामों से, कार्यों से बचने का प्रयास रखना चाहिए। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम
लोगुत्तमे समणेनाय पुट्टे अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम कैवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्ली पन्नतं